सबसे पहले सभी लोगों से हैप्पी होली। आज 2 महीने बीत गए, मेरे स्वामी जी अभी बंगले पर नहीं आए। मेरे स्वामी जी इस नैनागढ़ राज के सेना नायक हैं। ना जाने बात क्या है कि आज उनकी याद मुझे बहुत आ रही है और वो है कि बंगले पर आने का नाम ही नहीं लेते। बेटा विजय है, वो भी कॉलेज चला जाता है, मैं बंगले में अकेली रह जाती हूँ। आज ना जाने बात क्या है कि उनकी याद मुझे बहुत आ रही है। रात दिन जो हली डगरिया हो, रात दिन जो हली डगरिया घरवा न आए मोर सवारिया। प्रणाम करता हूँ। मैया कृपा आपकी सदा।
बेटा विजय, मेरा हाथ तो हमेशा तेरे सर पे है मेरे लाल। मैं यही चाहती हूँ तो हमेशा खुश रहे बेटा। मास्टर किस लिए इतनी देर तक मैं बात कर रहा हूँ बेटे से, समझ रहे हो? नहीं समझदार हो, बोलना पड़ता है। क्यों बेटा? आए मेरे तेरा निस दिन मेरे नूरे नजर तेरा निस दिन बढ़े क्या, हर जीवन भर निस दिन बढ़े होवे जग में। यस वैभव निस दिन बढ़े होवे जग में। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है मेरे लाल। लेकिन माँ, आज पापा की याद आ रही है। क्यों नहीं माँ? कहाँ पड़े पापा? बेटा तू तो जानता है कि तेरे पापा जी सेना नायक हैं, इस नैना गणराज की सेना नायक हैं, और आज 2 महीने बीत के भी बंगले पर नहीं आए। बेटा मैं भी उनकी याद कर रही थी, लेकिन अभी तक आए नहीं। बेटा स्वामी जी, हम माँ बेटे आपके ही विषय में बात कर रहे थे और आप बंगले पर आ ही गए। आपने और बेटे विजय ने मुझे दिल से याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो गया हूँ। लेकिन तो प्यारी सुनैना दिख रही और बेटे चल को प्यारी सुनैना दिख रही बेटे संग खुशहाल, और तुम हो मेरी दिलरुबा और जुग जुग जीवेला, और तुम हो मेरी दिलरुबा और जुग जुग जीवेला। सारी खुशी पिया आपसे, आप मेरे भगवान, सारी खुशी पिया आपसे, आप मेरे भगवान, आपके चरणों में बसा है मेरा अरमान, आपके चरणों में बसा है मेरा अरमान। हमारी सारी खुशी तो आपकी है, आपसे है, आप ही मेरे भगवान है स्वामी जी। सारी खुशी तो आपके चरणों में है। क्यों नहीं प्रिय सुनैना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भगवान ने जब से आपको मेरे जीवन में भेजा है, आपको पत्नी के रूप में मैं पाकर धन हो गया हूँ, बल्कि आप मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरे घर की लक्ष्मी हो प्रिय। अच्छा मम्मी और पापा,
अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज, क्योंकि कॉलेज का समय हो रहा है। क्यों नहीं बेटे विजय, अब आप अपने कॉलेज के लिए प्रस्थान करो बेटे। स्वामी जी, आप तो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो हमें बिल्कुल ही भूल जाते हैं। आपको मालूम है कि मैं इस नैना गणराज्य का सेनानायक हूँ और मेरी पहली ड्यूटी है अपने दुश्मनों से अपने राज्य को सुरक्षित रखना। स्वामी जी, मैं आपको आपके ड्यूटी से नहीं मना करती, और एक बात ये मैं जानती हूँ कि अगर कल होली नहीं होती तो आज अचानक आप नहीं आते। क्यों नहीं प्रिय, लेकिन प्रिय आज मैं अपने बंगले पर आया हूँ तो आपको खुशखबरी सुनाने के लिए अपने बंगले पर आया हूँ। वो कौन सी बात है स्वामी जी? आज राज महलों में राजमाता की कोख से एक सुंदर कुंवर जन्म लिया है और इस नैना गणराज्य का उत्तराधिकारी आ गया है। सुंदर कुंवर ने जन्म लिया है? क्यों नहीं प्रिय? ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी। और इस खुशी में आज सम्राट ने मुझे ये अपनी शाही कटारी दिया है, जो कि आज इस शाही कटारी को काफी हमें संभाल कर रखना होगा। हाँ प्रिय, कटारी तो देखने में बहुत सुंदर है स्वामी जी, लेकिन प्रिय ये जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि ये कटारी जहर की बुझाई हुई कटारी है, जो भी किसी शख्स के अगर ब्लड से एक बार स्पर्श हो जाएगी तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा प्रिय, इसलिए इसे संभाल कर रखना। ठीक है स्वामी जी, इसे मैं संभाल कर रखूंगी, नहीं तो कोई बच्चे अगर आ जाए खेलने और देखेंगे हाथ में ले लेंगे छूगा जाएगा तो दिक्कत हो क्यों जाएगी। नहीं प्रिय? स्वामी जी, मैं भी कुंवर को देखने और महारानी जी से मिलने जाना चाहती हूँ। ठीक है प्रिय, लेकिन आज आप राजमहल मत जाइएगा, कल आप जाइएगा राजमाता और कुंवर को देख करके फिर अपने बंगले पर वापस आ जाइए। ठीक है स्वामी जी, मैं कल ही जाऊंगी राजकुमार को देखने के लिए और महारानी जी से मिल करके बहुत जल्द बंगले पर वापस आ जाऊंगी। क्यों नहीं प्रिय? स्वामी अरे बड़े भैया नमस्कार। भाभी जी पालागो। खुश रहो देवर जी, खुश रहो। आज अचानक कैसे? भाभी आपकी और भैया की याद आई, मैंने सोचा इसी वक्त चलकर बंगले पर अरे देवर जी, अच्छा हुआ आप आ गए। सुबह होली है, हैप्पी होली। हैप्पी होली भाभी, हैप्पी होली। और बढ़िया ठीक हो? स्वामी जी, आपके साथ आपके दोस्त भी आ गए हैं होली मिलने के लिए। स्वामी जी, और आप आज आपके दोस्त भी आए हैं, लेकिन एक बात है, आपके और आपके दोस्त इस नैनागढ़ राज में दोस्ती की मिसाल ही कायम है। स्वामी जी, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप दोनों की दोस्ती हमेशा ऐसे अरे भाभी हम और भैया दो जिस्म एक जान है। वो तो है। अच्छा देवर जी, भाभी आप और स्वामी जी बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर जाओ भाभी, आज बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। गोजिया तभी बनी नहीं है, वो बनेगी। अरे जो कुछ हो जल्द से लाके मुझे नाश्ता करा। ठीक है ठीक है। चलो भाभी। अरे चाहे रसदार चाहे। लेकिन मेरे दोस्त अभी मैं अपने बंगले पर पहुंचकर अपनी पत्नी सुनैना से बातें ही कर रहे थे। आखिर बात क्या है जो कि आप इस कड़ी धूप में मेरे बंगले पर आ गए हो यार? मेरे दोस्त कृपा चंद, इस वक्त हम तुमसे एक मशविरा करने के लिए आए हैं। अगर मेरी बात को मान लोगे तो हम दोनों को ये गुलामी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम दोनों मालो माल हो जाएंगे। हमारी किस्मत का पासा पलट जाएगा और हमारी तकदीर में चार चांद लग जाएगा। लेकिन बात क्या है, कहना क्या चाहते हो? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त। और दोस्त कृपा चंद इस समय और कर लो कहना, कि दोस्त कृपा चंद इस समय कर लो कहना मान।
मिलकर हम दोनों अरे हो और मौज करें मिलकर हम दोनों अरे हो पूरा। मेरे दोस्त अगर मेरी बात को मान लोगे तो हम दोनों मिलकर मौज करेंगे। कहो तो समझ न पाया दोस्त मैंने क्या दिल में समझ न पाया दोस्त मैंने क्या दिल में अरमान। ये बात है। और कैसे राज करेंगे मिलके करिए सापो। और कैसे राज करेंगे मिलकर करिए सापो। मेरे दोस्त यानी कि हमारे कहने का मतलब आप कुछ समझे नहीं, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ दोस्त कि कैसे राज्य मिलकर करेंगे हम। तो साफ शब्दों में जानना चाहते हो कि हमारा मकसद क्या है और तुमको करना क्या है। तो सुनो मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त। और अगर मान लो दोस्त कहना और बड़े चैन से ये कटे जीवन सारा। और बड़े चैन से ये कटे जीवन सारा। कि खेलू मेरे दोस्त कृपा चंद कि खेलू मौत का खेल और चल कर महल में और मिटा दो कुंवर को ये अरमान। और मिटा दो कुंवर को ये अरमान। मेरे दोस्त अगर तुम और सपोने कुंवर करने सलामों मिटा दो तो एक दिन हम महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद इस रियासत नैनागढ़ के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस। और लगता है तेरी बौला गई नशा छा मेरे दर्द का मसीह सम्राट का नमक खाकर तुम इस धरती पर जी रहे हो और आज कुंवर को इस दुनिया से बिताने की बात तुम इस कृपाचंद से कर रही हो। मेरे दोस्त कृपाचंद मेरे को भली बात तो मालूम हो गया कि तुम्हारे सर से
अभी वफादारी का भूत उतरा नहीं है, इसलिए तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। लेकिन मेरे दोस्त, जरा एक बार मेरी बात को गौर से सोचो और सुनो कि दो कृपाचन बात मेरी और सुनो गौर कर। मेरी बात को सुनो गौर कर, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। गर्ज जिंदा रहा कुंवर संसार में, गुलामी करते ही जीवन मेरे दोस्त, अगर वो सपोला कुंवर इस संसार में जिंदा रहा तो हम दोनों जैसे कि तैसे ही रह जाएंगे और गुलामी करते ही हम दोनों का जीवन समाप्त हो जाएगा। महामती का अहमद सिंह, मेरी बात सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? लो बतुबा ताम कयामत संगे खड़ी, लो जुबा ताम कयामत संगे खड़ी। दिल में कोई सोच रहे सी तुम लाना नहीं, भूल जाऊंगा वरना मैं ये दोस्ती इस जहां में मिलेगा ठिकाना नहीं। तुम मुझको समझे नहीं तो तुम मुझको समझे नहीं, दोस्ती को मेरी आज ठुकरा रहे करके मुझसे बगावत और मेरे दोस्त मन दुश्मनी मोल मुझसे। खैर चाहो कयामत तो जाओ चले, शक्ल अपनी दोबारा दिखाना नहीं, भूल जाऊंगा वरना और मैं ये दोस्ती इस जहां में मिलेगा ठिकाना नहीं। नाम मेरा कयामत है, सुन ध्यान से, सुन ध्यान से, नैना कर में कयामत में तरसाऊंगा। दोस्त की होती क्या दुश्मनी है, सुनो बहुत ही जल्द तुझको। कृपा चंद, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना ये दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है, ये वक्त आने पर बताऊंगा। मेरे दोस्त, देवर जी, आपके लिए मैं नाश्ता लेने गई और आप इतनी जल्दी में चल दिए। अरे हाँ भाभी, तुम्हारे हाथ का बगैर नाश्ता चाय की तो मैं यहाँ से डोल नहीं सकता। सुबह गुजिया खाने जरूर आना। जरूर आऊंगा भाभी, गुजिया के तो हम बहुत शौकीन हैं, हम रानीगंज तक गुजिया खाने जाते हैं। अच्छा तो भाभी, वाकई आपके हाथ में तो जादू है। चाय का स्वाद कैसा लगा? भाभी वाकई तुम्हारे हाथ की चाय बहुत स्वादिष्ट है। भाभी, अब मैं इस वक्त जा रहा हूं, लेकिन खुदा ने चाहा
तो सुबह बहुत जल्द हम गुझिया खाने देवर जी, आएंगे। जब भी आप चाहे जो कुछ भी हो अपने मुंह से पीते हैं हमारे हाथ की, उसकी तासीर कुछ और ही हो जाती है, जैसे चाय हुई, शरबत हुआ। क्यों नहीं, इसीलिए तो अपने मुंह से गुझिया खाने आऊंगा। ठीक है। आपके दोस्त भी काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं। स्वामी जी, भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी और आपके दोस्त की दोस्ती ऐसे हमेशा बरकरार रहे, आपकी दोस्ती में किसी की नजर ना लगे। स्वामी जी, आप ड्यूटी पर चले जाते हैं, आपकी याद आती है स्वामी जी, आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। स्वामी जी, दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी रहूंगी तेरी। रंबलिया
मजा आएगा। अच्छा ये बताओ लम्बा दा, बोल जितनी बेर हम चाय नाश्ता करत रही तो का वाई जेबे में भरी लेत रहे उठा उठा। साला तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा रे। हमका लगा था चाय आए का जेबे में भरी लेता। अच्छा हाँ, चाय नहीं रे, जानना चाहता है क्या चीज है? हाँ भाई ये देख। एक चुराए लाए। व्यवहारिक ही गयो चोरी कैला है। रामबली आज मेरे दोस्त कृपा चंद ने मेरी दोस्ती को ठुकरा कर मुझसे बगावत करके अच्छा नहीं किया रे, बल्कि अपनी जिंदगी में जहर घोल लिया है। जहर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा दोस्त कृपा चंद मेरी बात से मुकर जाएगा, लेकिन नहीं मानी। आज उसने मेरी सोच पर पानी फेर दिया। आओ का लेकिन रामबली आए। मैं छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। साला कृपा चंद को इस बगावत का अंजाम जरूर से भुगतना होगा। ऐसी चाल चलूंगा और उस शर्मजादे कृपा चंद को फंसा एक दिन साले को मौत के घाट उतार और महाराज सुरजीत सिंह के ये जो पूर्वजों की अमानत है, ये कटारी जिसे सेनापति कृपा चंद को महाराज सुरजीत सिंह ने भरे दरबार दिया था और बोला था कि इसे संभाल कर रखना। महाराज सुरजीत सिंह की दी हुई इस कटारी को अगर खूनी कटारी ना बना दिया तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत से नहीं। रामबली अब मैं करना क्या चाहता हूँ, अब का करी हो? जरा गौर कर हमारी बात को सुन। हाँ बताओ का करी हो? और करूँगा पूरा इस घड़ी और जो दिल में करूँगा पूरा इस घड़ी जो दिल में अरमान और होगी हुकूमत लैला कहने मैंने दिल में लिया। और होगी हुकूमत लैला कहने और दिल में लिया। दिल में लिया है ठान मौत का खेल यहाँ दिखलाऊं और मौका पाकर कुंवर को जाकर हर मुल्क वतन पाकर कुंवर को जाकर और मुल्क आतंक और कृपा चंद जो दोस्त है मेरा उसको सबक सिखा दूं और दोस्त की होती क्या दुश्मनी और चलकर उसे और दोस्त की होती क्या दुश्मनी और चलकर उसे रंबलिया चल। इसी वक्त हम
राजमहल की तरफ चलती है। और अगर मेरे को मौका मिल गया तो सपोले राजकुमार को आज ही हम मौत के घाट उतार देंगे। और उसके बाद एक दिन महाराज सुरजीत सिंह का भी लेशनामो इस दुनिया से मिटाऊंगा और इस सिंहासन नैनागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। रंबलिया मेरी गर्जना से बादल करते बरसात है ठाकुर कयामत से नजरें मिलाने की किस ससुरे की औकात है। यह साला एकदम दोखिन हो जाता है का हैं? कह रहा वह नान के लड़का वह का कह रहा मार डूबे और महाराज का मार डाई और हिया के महाराज बनी। एक बार जान लियो अब आए रहे तोहरे पीछे तुम जौन करी हो अगर तुम पहले जाइयो तो हम हुआ से खसक ले ये अब इनके मौत नराय रही अब चल रहे लेकिन चलते चलते कहना क्या है। अरे आज वृंदावन माँ मोरावा बोले आज वृंदावन माँ मोरावा बोले कीजिया मोरा डोले आज वृंदावन माँ मोरावा बोले। प्रिय चंद्रावती अपनी बेटी मोहिनी अभी महल में है। आज छुट्टी है और अभी तक रात दरबार नहीं आई। लो स्वामी जी आ गई अपनी बेटी मोहिनी। पिताजी बेटी मोहिनी प्रणाम। माँ प्रणाम। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है बेटी? सुनिए पिताजी। पिताजी मेरी इस घड़ी विनय करो स्वीकार। पिताजी मेरी इस घड़ी विनय करो स्वीकार और हो इजाजत आपकी खेलन जाऊं। हो इजाजत आपकी खेलन जाऊं। हाँ पिताजी मैं शिकार खेलना चाहती हूँ। मेरी लाडली है मुझे तुम पर बड़ा है। क्यों नहीं पिताजी? मेरी लाडली है मुझे तुम पर बड़ा ही नाज और देता इजाजत मैं तुम्हें खेलन जाऊं। देता इजाजत मैं तुम्हें खेलन जाऊं। माँ स्वामी जी ये आपने क्या किया? और स्वामी जी दिल में जरा कुछ तो करें विचार।
करेगी क्या स्वीकार? बेटी है बेटा नहीं, करेगी क्या स्वीकार? स्वामी जी, आपने कभी सोचा है मोहिनी अपनी बेटी है, कोई बेटा नहीं, और आपने इजाजत दे दिया पिताजी कार करने का? माँ ये क्या कह रही पिताजी, अब मैं सियानी हो गई हूँ माँ। प्रिय चंद्रावती, स्वामी जी, आपकी सोच सही है, लेकिन बेटी मोहिनी अब सयानी हो गई है और इसकी रगों में शाही खून है, और शाही खून इतना गंदा नहीं होता। चाहे कोई दुश्मन हो, चाहे कोई भी आदमखोर हो, किसी से पैर पीछे नहीं हटाते। इसलिए हम बेटी मोहिनी को शिकार खेलने जाने की इजाजत दे रहा हूँ। ठीक है स्वामी। ये तुम चिंता ना करो बेटी मोहिनी, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, कौन सी बात? सूर्यास्त होने से पहले तुम राजमहल वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, मैं शाम होने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाऊंगी। माँ, भाई का ख्याल रखना माँ। पिताजी, अब मैं चलती हूँ, बाय। खुश रहो। स्वामी जी, ये आज कितनी खुशी की बात है, कितनी बड़ी खुशी की बात है कि मोहिनी बेटी के बाद कई वर्षों के बाद आज भगवान ने मेरी हर फरियाद सुन लिया और मुझे एक बेटा भी दे दिया है। हाँ, और इसी खुशी में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो प्रिय? स्वामी जी स्वर्ग मेरी विनती सुनिए, स्वामी जी स्वर्ग मेरी, स्वामी जी स्वर्ग मेरी विनती सुनिए, स्वामी जी स्वर्ग मेरी विनती सुनिए, खुशियों से झोली है ये मेरी भरी। राजगुरु को बुलवाई कर नामाकरण करवाइए, ए गरीबों में स्वामी जी सारा धन लुटवाइए। राजगुरु को बुलवाई कर नामाकरण करवाइए, ए गरीबों में स्वामी जी सारा धन बटवाइए। ईश्वर ने मेरी विनती ये स्वामी सुनिए, ईश्वर ने मेरी विनती ये स्वामी सुनिए, ईश्वर ने मेरी विनती ये स्वामी सुनिए, खुशियों से झोली है ये मेरी भरी। हाँ स्वामी जी, भगवान ने मेरी हर फरियाद को सुन लिया। प्राणी प्यारी तुम्हीं से हमारी खुशी, प्राणी प्यारी प्राणी प्यारी तुम्हीं से हमारी खुशी, मेरी
नामकरण कराऊंगा, सारी रैयत में प्रिय अन्नदान करवाऊंगा। महलों में गूंजेगी अब कुंवर की हंसी, महलों में गूंजेगी अब कुंवर की हंसी। प्राण प्यारी तू ही मेरे दिल में बसी। ये खुशी हमें मिली है तो तुम्ही से मिली है। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। प्रिय स्वामी जी, इसी दिन का तो हमें इंतजार था कि कम से कम भगवान मुझे एक औलाद दे दे, ताकि ये राज और काज उसके सहारे हो जाए, स्वामी जी, तो थोड़ी मेरी चिंता दूर हो जाए। पिए, ये खुशी हमें तुम्ही से मिली है। केवल मुझसे नहीं स्वामी जी, बल्कि हम तुम दोनों से आज ये खुशी मिली, और भगवान ने मेरी और आपकी फरियाद को सुना, और मेरी गोद में आज एक बेटा खेला है। क्यों नहीं पिए? कितना अच्छा है अपना बेटा। हाँ प्रिय, सिपाही मेरे पास आओ। तुम जाओ रियासत की तरफ और सारी प्रजा में मुनादी करा दो कि आज के 5वें दिन महाराज के बेटे का नामकरण होगा, और सभी प्रजा को आमंत्रित किया जा रहा है कि आज के 5वें दिन सभी एकत्र हो जाएं। महाराज इस खुशी में सारी प्रजा में धन दौलत और रुपया पैसा अन्नदान भी कराएंगे। बहुत अच्छा। प्रिय स्वामी जी, आओ हम सब राजमहल पर चलते हैं। चलिए स्वामी जी। स्वामी जी, जू 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 यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। महाबली, देखो हम सबसे पहले चलते हैं मलारी बाबा के दर्शन करते हैं, और उसके बाद हम कॉलेज चलते हैं। ठीक ठीक, हम भी आपके साथ चलेंगे, बाबा जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम भी स्कूल चलेंगे। क्यों नहीं? और बच्चा, लेकिन एक बात है। क्या बात है? कहा यही तरह चली होगा। अरे आइए, हम कुछ कहते हुए चलते हैं। हाँ, कुछ कहते हुए कुछ गावत बजावत चलो, बाबा भी खुश हो जाए ना। हाँ, क्यों नहीं? हो जाया न जाएगी कभी कीमत नमाज की। न जाएगी कभी कीमत नमाज की।
आ गए ब्रिजपाल भिलाई वाले उर्फ शिव कुमार भैया। ये कव्वाली कलाम पे खुश होकर के 20 रुपए स्पेशल हाथों हाथ दे रहे हैं। देखो महाबली, ये हमारे बड़े भाईजान आ गए हैं। अच्छा अच्छा, इनका कहना है कि वो कव्वाली सुनाओ, ये मुद्दई बगल में छुपाया न जाएगा। हाँ हाँ, अरे तो चालू कर दियो ना। ये मुद्दई बगल में छुपाया न जाएगा, ये मुद्दई बगल में छुपाया न जाएगा। हेलो 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 हेलो, ये तीरथ भैया आ गए, गजाई के प्रवाक रहने वाले हैं। कव्वाली कलाम पे खुश होकर के 10 रुपए का इनाम है। गोजाई का पुरावा के रहने वाले 10 रुपया इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। और उर्फ शिव कुमार भैया 10 रुपया कव्वाली कलाम पे खुश होकर के इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। ये मुद्दई बगल में छुपाया न जाएगा, तीरथ भैंसा वाले, उनकी तरफ से कव्वाली कलाम पे खुश होकर के 10 रुपए इनाम। ब्रिजपाल भैंसा वाले और 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। जिस भाई को भैंसा की जरूरत हुआ ब्रिजपाल से संपर्क करें। बोझ राजा मऊ और राजा मऊ के रहने वाले हैं और ये कव्वाली कलाम पे खुश होकर के 20 रुपया इनाम दे रहे। जलता हुआ चिराग बुझाया
साहब शिव कुमार सेटरिंग वाले और उनकी तरफ से हमारे नक्काची मास्टर के लिए 10 रुपए स्पेशल इनाम दे रहे हैं। बुझाया न जाएगा, बुझाया न जाएगा, चलता हुआ तेरा बुझाया न हेलो 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 हेलो, ये आ गए अर्जुन भाई गजईपुरवक रहने वाले हैं। कव्वाली कलाम पे खुश होकर के 50 रुपया इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि उज्जैन राज एक छोटे से गांव चंदनपुर के हमारे ठाकुर लम्बरदार समर सिंह, हम उनका इंतजार करते हैं। आएंगे तो बताएंगे कहां चलना है। जय भीम। सिपाही राम बली, ये महाराज, जैसा कि तुम सब जानते हो कि मैं इस नैनागढ़ रियासत के चंदनपुर गांव के जमींदार धर्म सिंह का एकलौता बेटा, मेरा नाम बाबू समर सिंह है। और बाबू समर सिंह के नाम से ये पूरा चंदनपुर गांव कांपता है। किसी की मजाल नहीं कि जो बाबू समर सिंह के सामने नजरें उठाकर देख। अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो उस कुत्ते को मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा और जिंदा जलाकर। सिपाही रामबली, जैसा कि तुम सब जानते हो कि जंगल में शिकार और हसीनाओं से प्यार, यही मेरा शौक है। जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो फिर चाहे सीधे मिले या टेढ़े, बाबू समर सिंह उसे हासिल करके ही छोड़ता है। इसलिए कि निकलता हूं जिधर से मैं, उधर भूचाल आता है। निकलता हूं जिधर से मैं, उधर भूचाल आता है। इस जमी की क्या बात, ये आसमान। सिपाही, आज 3 महीने हो गए हमने शिकार नहीं किया, इसलिए कि आज हम लोग नैनागढ़ के पूर्वी जंगल की तरफ शिकार के लिए चलेंगे। इसलिए कि हाथों में शमशीर और नजरों में तीर रखता हूं। हाथों में शमशीर और नजरों में तीर रखता हूं। अगर कोई मुझसे आके टकराए तो उसे मैं चीर के रखता हूं।
सिपाही रामबली, हाँ जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, मैं जीऊंगा तो शान से, जिद करेगा अगर कोई तो मार दूंगा। सिपाही रामबली, चलो हम लोग आज इस नैनागढ़ रियासत के पूर्वी जंगल की तरफ शिकार करने चलेंगे। चलो चलो गाय, चलो हम लोग इसी वक्त शिकार के लिए प्रस्थान करेंगे। चलो लोग। सिपाही रामबली, ना काहू का भय हो,